संडे का दिन है, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। हस्बैंड सोफे पे लेट करके इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं। वाइफ किचन में मंडे के टिफिन की तैयारी सोच रही है। बच्चे के स्टेशनरी, प्रिंट आउट, फाइल, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। और वो ये भी सोच रही है कि बीबी की मेडिसिन खत्म हो रही है, उसको चेक करना है। इतने में वो चाय की तैयारी भी कर रही है। हस्बैंड उठते हैं और अपनी वाइफ से पूछते हैं, आजकल तुम इतनी इरिटेटेड क्यों रहती हो? वाइफ सुनती है, देखती है और खामोश रह जाती है। वो जवाब नहीं देती क्योंकि उसके अंदर में फाइट की भी एनर्जी नहीं है। पहली बात, घर में 2 तरह का काम होता है, लेकिन काम एक ही तरह का काम किया जाता है। इसको विजिबल लेबर बोलते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, ऑफिस जाना, पैसे कमाना, बिल भरना। ये दिखता है और ये मेजरेबल है। दूसरा काम है इनविजिबल लेबर, जैसे प्लानिंग करना, कौन कहाँ जाएगा, किसकी मेडिसिन खत्म हो गई है, नई मेड्स कैसे आएगी, बच्चों के टिफिन में क्या जाएगा, क्या ये घर में किस चीज की जरूरत है। इसका क्लिनिकल नाम है कॉग्निटिव हाउसहोल्ड लेबर। स्टडीज कहती है इंडियन वुमेन्स कैरी 7 आवर्स एंड हस्बैंड्स 1 आवर्स। ये लेजीनेस नहीं है, मेजरमेंट ब्लाइंडनेस है। और ये एक्चुअल डिजीज बनाता है क्योंकि कंटिन्यूअस ट्रैकिंग यानी ब्रेन का कभी ऑफ ना होना। क्रॉनिक कॉर्टिसोल एक्टिवेशन है। हाई मेंटल लोड वाली लेडीज में एंजाइटी डबल, कार्डियोवास्कुलर इवेंट डबल। मेंटल लोड एक मेंटल रिस्क नहीं है, ये कार्डियक रिस्क फैक्टर है। तीसरी बात, हस्बैंड ने सोचा कि मैं करता तो हूँ हेल्प तुम्हारी जब भी तुम बोलती हो, लेकिन वाइफ ने कहा जब मैं बोलती हूँ तभी तुम उस मेरी हेल्प करते हो। हेल्प का मतलब है सोचे कोई और आप उसको एग्जीक्यूट करें। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, अपॉइंटमेंट कौन लेगा, हिस्ट्री कौन याद रखेगा, दवा की लिस्ट कौन बनाएगा, फॉलो अप किसने किया। तुम गाड़ी चलाकर ले गए, तुमने 20% किया एंड रेस्ट ऑफ 80%। मेंटल लोड डेलीगेट नहीं होता, या तो तुम ओनरशिप लेते रहो या तो नहीं। चौथी बात, वाइफ से कन्वर्सेशन हर बार फाइट में क्यों बदल जाता है? क्योंकि तुम एग्जॉस्टेड हो और हर बार हस्बैंड से यही बोलती हो कि तुम कुछ करते नहीं हो। इतना सुनते ही हस्बैंड बहुत डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और यहीं से फाइट शुरू हो जाती है। सही सेंटेंस क्या है कि मैं 18 चीजें मैनेज करती हूँ, तुम 2 तो कर सकते हो। अगर 40 के बाद तुम्हारी बीवी क्रॉनिकली थकी हुई है, इरिटेटेड है और बार बार बीमार पड़ रही है, ये उसकी पर्सनालिटी नहीं है, ये आपकी शादी का आउटकम है। तुम्हारी माँ भी अपने 40s में ऐसी ही थी, पर आपने कभी उसको नोटिस नहीं किया। मैं सब कर लूंगी, किसी को बोलना नहीं है, ये वर्च्यू नहीं है, ये सेल्फ सैबोटेज है। और आपकी बेटी आपको देख रही है, वो यही पैटर्न रिपीट करेगी। हस्बैंड जनरली मेंटली लोड के लिए ब्लाइंड है, ये उसके कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं है, उनकी कंडीशनिंग है। बचपन से ही सब काम माँ कर रही है, तो हस्बैंड को लगता है ऐसे ही घर चलता है। कोई चला नहीं रहा है, लेकिन अब वो कोई तुम्हारी बेबी है। शादी एक 40 साल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इसको एक सीईओ अकेले नहीं चला सकता। और जो हस्बैंड अपनी वाइफ को समझते हैं और केयर करते हैं, उनकी वाइफ 55 में भी मेंटली और फिजिकली हेल्दी होती है। और जो नहीं सोचता, वो 60 के बाद अकेला बैठता है और सोचता है कि